ये क्वेश्चन मोस्टली सभी बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो यार विलियन चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा जैसे कि 7 से 10 मिनट स्पेशल में आज क्लास 12 का चैप्टर है विलियन और वीडियो नंबर 16 है और आज हम सीखने वाले प्रासरण तथा विसरण में अंतर। यार किसी भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो यह क्वेश्चन मोस्टली सभी बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो यार विलियन चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो क्या आप प्रासरण तथा विसरण में अंतर सीखने के लिए तैयार हैं? तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना जिससे आप टॉपिक को अच्छे से सीख सके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, प्रासरण तथा विसरण में अंतर सीखना है। देखो अंतर सीखना है तो पहले आपको प्रासरण और विसरण के बारे में ही पता होना चाहिए। अब जिसने पढ़ा ही नहीं है प्रासरण और विसरण तो अंतर क्या निकालेगा? लेकिन घबराना नहीं है बेटा, अगर आपने प्रासरण और विसरण के बारे में नहीं भी पढ़ा है ना तो भी मैं आपको यहां पर प्रासरण और विसरण भी सिखा दूंगा और उनके बीच में अंतर करना भी सिखा दूंगा, सिर्फ एक ही वीडियो से, जो कि 7 से 10 मिनट के बीच का रहने वाला है। तो देखो प्रासरण क्या होता है। सबसे पहले प्रासरण का पहला पॉइंट पढ़िए, वह घटना जिसमें विलायक के अणु अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं। और जो ये प्रवाहित होते हैं ना तनु से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है? वह घटना जिसमें विलायक के अणु अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं तनु से सांद्र की ओर, क्या कहलाती है? परासरण कहलाता है। अब विसरण देखो, विसरण क्या होता है? विसरण क्या होता है? वह घटना जिसमें विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर तथा विलय के अणु सांद्र से तनु की ओर गति करते रहते हैं। अब देखो दोनों में ये अंतर कैसे बना, ये ही दोनों की डेफिनेशन है। अब ये अंतर कैसे बना, इसमें देखो, इसमें क्या करा, इसमें विलायक के अणु ने गति करी तनु से सांद्र की ओर और अर्धपारक में झिल्ली में से होकर। इसमें क्या हुआ, इसमें विलायक के अणु ने भी गति करी और विलय के अणु ने भी गति करी और इसमें अर्धपारक में झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है? अब देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसमें अर्धपारक में झिल्ली की आवश्यकता होती है जैसे कि यहां पर अभी आपने पढ़ा, और विसरण में अर्धपारक में झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इसमें केवल विलायक के अणु गति करते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, और इसमें विलय तथा विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट आप इसके एग्जाम्पल को लेकर बोल सकते हो, जैसे कि परासरण की घटना का मोस्ट जो फेमस एग्जाम्पल है ना, वो क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है। भाई किशमिश सबने देखी होगी ना, किशमिश सूखा हुआ अंगूर जो होता है किशमिश, उसको जल में डालोगे वो देखो जब वो सूख जाता है तो थोड़ा सा पिचक जाता है। अब आप क्या करिए, उसको जल में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद जब आप उठाकर देखेंगे वो बिल्कुल राउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परासरण के कारण देखो अंगूर के अंदर का जो हिस्सा है वो गाढ़ा होता है, और परासरण के कारण क्या हुआ, जो बाहर का विलयन है, जिस पानी में हमने उसे डाला है, तो पानी कैसा है? अंदर के विलयन की तुलना में तनु है, क्योंकि अंगूर के अंदर का जो रस का विलयन होता है वो कैसा होता है? सांद्र होता है, और बाहर का विलयन कैसा है? तनु। तो परासरण यही तो है, तनु से सांद्र की ओर अर्धपारक में झिल्ली में से होकर। अंगूर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है? अर्धपारक में झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, ठीक है? तो वह घटना क्या कहलाती है? परासरण। तो ये किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है, ये किसका एग्जांपल हो गया? परासरण का। अब विसरण का भी एक एग्जांपल दे दो आप पॉइंट नंबर 4 बना के, इत्र की शीशी को खुला छोड़ने पर इसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। भाई कॉमन सी बात है यार, आप सभी जानते हैं, आप सबने ये चीज देखी भी होगी, नोटिस भी की होगी यार, आप सबके साथ हुई भी होगी। क्या होता है ना, इत्र की शीशी सबने देखी होगी। अभी मैं इत्र की शीशी को लेकर आऊं और अपने इस रूम में उसे खोलकर रख दूं, तो क्या होगा? जब मैं उसे अपने इस रूम में खोलकर रखूंगा तो उसकी स्मेल मुझे आने लगेगी और पूरे रूम में उसकी खुशबू भर जाएगी, और पूरे रूम में जो उसकी खुशबू भरी, उसमें जो घटना चली वो कौन सी घटना चली? विसरण की घटना चली। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, लिक्विड की फॉर्म में भरा होता है, लिक्विड कभी कम नहीं होता, उसकी स्मेल हो जाती है नहीं है? तो ये सब क्या होता है? विसरण के बारे में होता है। और जिनको यार विसरण को और डिटेल में सीखना है, आज चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए और देख लीजिए। तो मैं 2 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूं, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, परासरण तथा विसरण में अंतर। ठीक है बेटा, नोट हो गया? देखो यही आपका परासरण तथा विसरण में अंतर था, मैंने आपको पूरे आसान से शब्दों में सिखा दिया है। और इसके बाद जो टॉपिक चलने वाले हैं बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यार चैनल पर पहली बार आए थे, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और साथियों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सकें। तो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।